यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 10वां श्लोक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग सुनिए। हिंदी में हुआ तो कहते हैं कि ऐसे एक बुद्धिमान हो गए हैं महाराष्ट्र में भगवान। उनका नाम था श्री एकनाथ जी महाराज। तो कहते हैं यह जरूरी नहीं है कि किसी संत पुरुष को सभी लोग आदर से ही देखें। जहां आदर से देखने वाले होते हैं वहां अनादर से सोचने वाले भी होते हैं। कुछ लोगों ने सोचा एकनाथ जी महाराज को क्रोध नहीं आता है, वह अक्रोधी है, चलो उनको क्रोधित करके उनकी बेइज्जती करें। उन लोगों ने 200 रुपए का इनाम घोषित किया। जो एकनाथ जी महाराज को क्रोधित करके आएगा उसे 200 रुपए इनाम में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। तो पैठड़ जैसी जगह पर उस जमाने के 200 रुपए अभी के 10,000 से भी ज्यादा। कोई ब्राह्मण कुमार 200 रुपए कमाने के लिए यह कार्य करने को तैयार हो गया। काम तो कठिन था किंतु 200 रुपए की लालच ने उसे यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सुबह का समय था। एकनाथ जी महाराज अपने घर में परमात्मा तत्व का चिंतन करते करते आत्मा रामी होकर मस्ती से बैठे थे। उसी समय उस ब्राह्मण युवक ने बिना नहाए धोए एकनाथ जी महाराज के चरणों में प्रवेश किया और एकनाथ जी महाराज की गोद में बैठ गया। जय श्री कृष्ण। एकनाथ जी महाराज ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा, भैया तुम बड़े प्रेमी हो, मेरे प्रति तुम्हारा कितना स्नेह है कि 2 मिनट भी बाहर रुक न सके, जल्दी जल्दी आ गए। इसी ढंग से तो मेरा कोई शिष्य भी आज तक मेरी गोद में नहीं बैठा। जिसने अपने मन को जीत लिया, मन के विकारों को जान लिया, वह दूसरे के मन की चालबाजी को भी जान लेता है। एकनाथ जी उसके मन के भाव को समझ गए थे कि वह उन्हें क्रोधित और दुखी करने आया है। अगर वह क्रोधित और दुखी हो जाते तो उसकी जीत हो जाती, अतः वह दुखी नहीं हुए। एकनाथ जी महाराज पूजा से उठे एवं गिरजाबाई से कहा, देवी घर में ब्राह्मण अतिथि आया है, उसे भोजन परोसो। ब्राह्मण, मैं भोजन तो करूंगा किंतु अकेले नहीं, आपके साथ करूंगा। एकनाथ जी, ठीक है, हम साथ में ही भोजन करेंगे। गिरजाबाई दोनों को भोजन परोसने लगी। ज्यों ही गिरजाबाई झुककर घी परोसने लगी, त्यों ही वह ब्राह्मण कूद कर गिरजाबाई की पीठ पर बैठ गया। जय श्री कृष्ण।
तो अपनी पत्नी की पीठ पर यदि कोई युवान लड़का बैठ जाए तो क्रोध आना स्वाभाविक है। किंतु एकनाथ जी ने कहा, गिरजा देखना कहीं यह ब्राह्मण पुत्र नीचे ना गिर पड़े। गिरजाबाई भी बुद्धिमती थी। वह बोली, नाथ आप निश्चिंत रहें, मुझे तो अपने बेटे हरि को पीठ पर बैठाकर काम करने का अभ्यास हो गया है। इसे मैं नीचे नहीं गिरने दूंगी। यह भी तो मेरे बेटे हरि जैसा ही है। जय श्री कृष्ण। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण कुमार नीचे उतर गया एवं एकनाथ जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कोई हमें क्रोधी, लोभी, अभिमानी बनाने को आए और हम तदनुसार बन जाएं, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे जो चाबी लेकर आए और उसी को लेकर हमारा ताला खोलने लग जाए, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं है। वाह भाई वाह, सुनकर फूल जाना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो वह है कि उत्पन्न किए गए प्रतिकूल प्रसंग में भी आप तटस्थ रहो। अगर तटस्थ रह जाते हो तो आपकी बुद्धिमता है, अन्यथा केवल सूचनाएं नहीं है, सूचनाएं हैं, मान्यताएं हैं, बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमान तो एकनाथ जी जैसे होते हैं जो विषम परिस्थिति में भी चलित नहीं होते। जय श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तो आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। कल फिर आएंगे इसके आगे कि भगवान क्या कहते हैं, कल आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।